नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एकदम शुरू से अंत तक सुनिएगा। क्योंकि क्योंकि हम आपको अभी बताते हैं कि हम लोग अभी जो विलियन पढ़ रहे थे यानी सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन यानी विलियन को इंग्लिश में ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं कि यानी इसका दो पार्ट होता है। सांद्रण वाला टर्म अलग होता है जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, और दूसरा विलेयता हो, अनुसंग गुणधर्म हो, वांट ऑफ गुणक हो, यानी दो पार्ट में। यानी एक पार्ट हम लोग न्यूमेरिकल वाला, जैसे सांद्रण में हम लोगों ने पढ़ा मोलरता को पढ़ा, मोललता को पढ़ा, मोल प्रभाज को पढ़ा, नॉर्मलता को पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ा, पीपीएम को पढ़ा, पीपीवी को पढ़ा। ये सारा कंसंट्रेशन वाला टर्म है। देखिए बड़ा मजा आएगा नूनू, एकदम देखिए ध्यान से भाई लोग, पूरा एकदम अच्छा से एकदम देखना पूरा। क्योंकि अब देखिए लैंग्वेज वाला टर्म है, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या किए, इसमें क्या क्या हमको पढ़ाना है। क्योंकि आज हम विलेयता और हेनरी का नियम को एकदम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। विलेयता क्या होता है और हेनरी का नियम क्या होता है, पूरा एकदम अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और फुल्ली एनसीईआरटी टॉपिक पर बेस्ड है कि एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको आज कई सारे एग्जाम्पल भी आपको लेने वाले हैं, एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, कुछ ग्राफिकल आइडिया बताएंगे, और यहां से सीधे बोर्ड में क्वेश्चन रहता है विलेयता क्या है, विलेयता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, हेनरी का नियम क्या है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्प्राइट आप लोग पिए होंगे, स्प्राइट जो पीते हैं तो स्प्राइट में हम लोग देखते हैं ढक्कन जैसे खोलते हैं CO2 गैस बाहर निकल जाता है। तो इन सभी चीजों की हम लोग कहानी पढ़ेंगे। जैसे पहाड़ है, जैसे अभी आप घर पे हो और चले जाओ पहाड़ पे, अभी खाना बनाओ और पहाड़ पे खाना बनाओ, तो दोनों में अंतर है। वहां हो जाएगी बीरबल की खिचड़ी, मतलब समझ रहे, वहां लेट से पकेगा खाना और यहाँ पर ज्यादा मतलब तेजी से पक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, वहां दाब कम है, यहाँ दाब क्या है, ज्यादा है। तो यही सब बेसिस को लेकर आज हम लोग विलेयता और हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांद्रण वाला टर्म हम लोगों ने भाई साहब पढ़ रखा है। सांद्रण में जितना भी चीज है वो चीज हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया, पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, विलेयता पढ़ेंगे, अनुसंग गुणधर्म पढ़ेंगे। और अभी हम देखिएगा, अभी हम ये देखो पानी भी रखे हैं, इसमें नमक है, देख रहे हैं ना नमक, तो पानी में नमक, तो एगो गाना सुने होंगे आप लोग, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी। चीनियों है, ऐसा नहीं नमक लेके आपको डरा रहे हैं, नमक लेके आपको धमका रहे हैं जी नहीं। हम आपको देखिए इसमें देखिए हम क्या लिए हुए हैं, चीनी भी लिए। तो पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, चीनी है, कहा है चीनी है। तो दोनों चीज हम आपको लेकर अभी एग्जाम्पल भी लेकर हम आपको बताएंगे। तो चलिए बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में। अगर हम लोग बात करें विलियन, ध्यान से देखिएगा, जब आप बचपन में पढ़े होंगे, कुछ बचपन मतलब पहले आप पढ़े होंगे विलियन के बारे में। विलियन जब विलियन की प्रकार बता रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था विलायक और विलय। ध्यान दीजिएगा, जब आप शरबत बनाते थे तो लेते थे पानी, और पानी में ले लेते थे चीनी, ध्यान दीजिएगा, या लेते थे आप पानी, या पानी में ले लेते थे नमक। तो पानी जो है आपका घुलाने का काम करता है, तो जो घुलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सॉल्वेंट, क्या कहते हैं उसको, सॉल्वेंट। पूरी समझना, क्योंकि आज का क्लास पूरा समझने पर आधारित है, समझ रहे हैं, इधर उधर नहीं करना है, पूरा एकदम क्या करना, समझना है। और नहीं तो एकदम मोबाइल ऐसे लगा दिया है, अपना एकदम चैटिंग कर रहा है या बतिया रहा है, तो उसका काम देने वाला नहीं है भैया, ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कैसे धोखा दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि विलायक है और चीनी घुलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, यानी सोल्यूट कहते हैं। अभी आप देखिएगा कि किस प्रकार एक दूसरे को धोखा भी दे दिया जा सकता है। हेनरी के नियम में हम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिलता है तो आपका बन जाता है सॉल्यूशन। तो हम आपको यहां पर बताए थे विलियन में कि विलियन में अगर विलायक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, अगर विलायक के रूप में अगर आपका ठोस है तो उसको हम लोग देंगे ठोस विलियन। नाम क्या देंगे, ठोस विलियन। यानी विलियन, ठोस विलियन तब होगा, सॉलिड सॉल्यूशन तब होगा जब सॉल्वेंट आपका क्या होगा, ठोस होगा। दूसरा, मैंने अगर सॉल्वेंट आपका द्रव होगा यानी लिक्विड होगा, तो उसका हम लोग नाम दिए थे द्रव विलियन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर विलायक के रूप में गैस होगा तो हम लोग क्या बोले थे, गैसीय विलियन बोले थे, गैसस सॉल्यूशन बोले थे। और इसका भी 3 प्रकार बताए थे, इसका भी 3 प्रकार बताए थे, और इसका भी 3 प्रकार बताए थे। टोटल 9 प्रकार के बताए थे। क्योंकि आप यहां पर पढ़ते हो कि पानी में चीनी घुलेगा, यानी जो जब दोनों का नेचर समान हो, लाइक डिजल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट हो, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हो, हम दोनों का नेचर अगर समान है तो हम लोग का जो ये केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया है अब बहुत आगे जाएगा। समझ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कितना बढ़िया से हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ओके पढ़ेगा, हटाओ छोड़ो, रील्स देखते हैं। हाय आप एकदम स्क्रॉल कर रहे हो रील्स को, एकदम भोजपुरी गाना सब सुन रहे हो, पूरा अच्छे से कर रहे हो, तो भाई आपका ध्यान क्या है, पढ़ने पे नहीं है। मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन आप अपने ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइक डिजल्व लाइक। अगर हम और आप समान है, हम दोनों का नेचरवा समान है, प्रकृति समान है, तो हम लोग कहेंगे लाइक डिजल्व लाइक। समझ रहे हैं, मतलब एक तरफा प्यार होता है, नहीं होता है क्या भैया? एक तरफा प्यार कभी देखे हैं, सुने हैं? एक तरफा प्यार नहीं होता। अब मान लेंगे वो मेरी है, तो तोरे कहने से वो तेरी है, ओकरो कहने से आप उसके हो, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। और जब दोनों तरफ से कहते हैं ना, कहावत है, अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा दुनिया काजी। समझ रहे हैं, तो जब आप और वो राजी, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। जब विलायक विलय राजी, सॉल्वेंट सोल्यूट राजी, और दुनिया में किसी का राज नहीं चलेगा, किसी का कोई काज नहीं चलेगा। यानी ये दोनों जब कहेगा कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे में मिलना है, पानी कहेगा हम घुलेबे करेंगे, और चीनी कहेगा हम घुलवे करेंगे, तो दोनों का नेचर सेम है, तो विलियन बनने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। और वैसे भी भैया अभी अब आपको यहां पर बता रहे हैं कि देखिएगा विलियन यानी सॉल्यूशन। भाई साहब सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, विलियन जो है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है ठोस विलियन यानी सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है द्रव्य विलियन यानी लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है गैसीय विलियन यानी गैसस सॉल्यूशन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ठोस सॉल्यूशन आप उसको कहेंगे जिसमें विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में आपका सॉलिड हो, ठोस हो। अगर विलायक के रूप में, देख बच्चा ध्यान दे इधर, अगर विलायक के रूप में आपका ठोस हो तो उसका नाम आप बोलेंगे ठोस विलियन। क्या बोलेंगे सर जी? ठोस विलियन। अगर विलायक के रूप में आपका द्रव हो तो नाम क्या हो जाएगा? द्रव विलियन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। अगर विलायक के रूप में आपका यानी सॉल्वेंट आपका गैस हो तो नाम हो जाएगा गैसीय विलियन। यानी ये बात क्लियर हो गया ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, द्रव्य विलियन की चर्चा करेंगे। द्रव्य विलियन यानी द्रव विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन की। अब जैसे मैंने कहा लिक्विड सॉल्यूशन, तो अभी तुरंत एकदम कॉन्सेप्ट देखिए मैंने क्या बोला, द्रव सॉल्यूशन। द्रव सॉल्यूशन में क्या होगा? द्रव सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका क्या होगा? द्रव होगा, लिक्विड होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी लिक्विड होगा। देखो भाई समझ में नहीं आएगा तो एकदम कमेंट करना है, अच्छा लगे खराब लगे, देखो बने रहना। थोड़ा सा ये लेंदी वीडियो बन सकता है, थोड़ा सा 30 मिनट प्लस का वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं आपको आज पूरा कंप्लीट समझा दूंगा। अब क्या है, एक एक चीज को लिखना पॉसिबल नहीं, मतलब कि ज्यादा लेट लग जाता, 2 घंटे चला जाता, इसलिए हम पहले क्या किए, लिख दिए कि आज हमको पढ़ाना क्या क्या है। समझ गए? पीपीटी बनाना नहीं है, पीपीटी हम बनाए भी नहीं है, पीपीटी हमको पढ़ाने में खुद मजा नहीं आता है, खुद अपने आप में वो फीलिंग नहीं आता है। हाँ, तो फीलिंग भी ना आना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो फीलिंग भी आना चाहिए। तो चलो यहां पर क्या कह रहा है, द्रव्य विलयन के लिए यानी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन में याद रखिएगा विलायक कौन होगा? द्रव होगा। जब विलायक द्रव होगा तो द्रव में आप याद करो, द्रव में ठोस घुल सकता है, द्रव में आपका द्रव घुल सकता है, और द्रव में आपका गैस घुल सकता है। यही 3 कंडीशन हो सकता है, यही 3 कंडीशन हो सकता है। तो भैया द्रव में ठोस हो सकता है यानी लिक्विड में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड में आपका लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में गैस हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, विलय के रूप में आपका ठोस भी हो सकता है। देखो ये विलय है, विलय के रूप में ठोस भी हो सकता है, विलय के रूप में आपका द्रव भी हो सकता है, और विलय के रूप में गैस भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस ये सॉल्यूट के रूप में हो सकता है। समझ रहे? जैसे द्रव में ठोस मिला, द्रव में ठोस मिला मतलब क्या हुआ जानते हैं? द्रव में ठोस मिला यानी द्रव ले लेते पानी, अब पानी में ठोस यानी चीनी मिला दिए, या पानी में नमक मिला दिए, तो पानी में जो आप नमक मिलाए तो पानी तो आपका लिक्विड हो गया। पानी क्या हो गया? लिक्विड हो गया। बोलो भैया क्या हो गया? पानी लिक्विड हो गया। और जब पानी लिक्विड हो गया तो आपका जो नमक मिला उसमें, नमक क्या है? सॉलिड है। तो इसको हम लोग कहेंगे अरे भैया ये तो द्रव में ठोस है, द्रव में क्या है? ठोस है। जैसे आप लोग देखते हैं वो सुने होंगे वो फकरा, कहावत, मुहावरा जो कहिए, एक सुने होंगे, पानी मिला के पीते हैं, अब पानी मिला के पीते हैं शराब में, यानी शराब अल्कोहल, तो पानी में अल्कोहल मिला दीजिए, दोनों घुल जाएगा, दोनों घुल जाएगा। तो पानी विलायक हो गया और जो घुलने वाला है अल्कोहल वो विलय हो गया। तो दोनों द्रव है, लिक्विड लिक्विड है, तो दोनों घुल जाता है, और दोनों घुल जाता है तो द्रव द्रव का निर्माण कर लेता है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब द्रव में गैस, जैसे मान लो आप लोग बचपन में वो कहानी सुने होंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। मतलब मछली जल की रानी है। एक बात बताइए, मछली जीव है तो जितना भी सजीव है तो भैया वो तो सांस लेता है कि नहीं लेता? तो मछली जो जल में रहती है, मान लो एगो मछली बना दे, कैसा मछली बना दे, थोड़ा बढ़िया मछली बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मछली है और ये हमारा जो है पानी में है। तो पानी में आपको पता है कि ये अगर हमारा जल है, ये हमारा नदी है, समुंदर है, पोखर है, तालाब है, तो इसमें ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है। तो जब ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है तब ये मछली क्या करती है, सांस लेती है। तो और ये जो द्रव है, द्रव माने लिक्विड, और इसमें गैस घुला हुआ है, तो द्रव में गैस घुला कि नहीं घुला, द्रव में गैस घुला कि नहीं घुला। तो भैया यहाँ पर ये 3 कॉन्सेप्ट को हम लोग ज्यादा देखेंगे, द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो विलेयता को सीखने वाले हैं वो द्रव्य विलयन को सीखने वाले, लिक्विड सॉल्यूशन को सीखने वाले हैं, द्रव्य विलयन। तो कोई पूछेगा द्रव्य विलयन क्या होता है, तो आप एकदम सिंपल भाषा में बोलना, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव हो। विलायक के रूप में अगर द्रव है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रव विलयन। विलायक के रूप में अगर ठोस है तो उसको बोलेंगे ठोस विलयन। लेकिन ठोस और गैस को मारो गोली, उसको अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अगर जो लोग पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अभी तो हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ा रहे हैं, और जब एग्जाम के टाइम आएगा तो हम एकदम मैराथन बैच लाएंगे। एक वीडियो में विलियन खत्म, एक वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, एक वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स खत्म। मतलब जब एग्जाम आपका 1 महीना बचेगा तो हम आपको टोटल 10 वीडियो देंगे, सुपर वीडियो देंगे, मैराथन क्लास वाला वीडियो देंगे। इन 10 वीडियो में हम जो है आपको 10 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर एनसीईआरटी का भी हम सीरीज लगाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल A to Z कर डालेंगे, ठीक है। आगे तनी बढ़िए, तनी आगे बढ़ा हो राजा जी। तो ये सब चीज हम लोग पढ़े। अब आइए, जैसे एग्जांपल अभी हम तो ये चीज बता ही दिए थे कि पानी में नमक मिलाओ तो पानी आपका हो गया लिक्विड। H2O में आप लिक्विड है, इसमें आप NaCl मिला दो तो NaCl भैया आपका क्या होता है, सॉलिड। तो देखो लिक्विड में सॉलिड मिल गया, द्रव में ठोस मिल गया। अब पानी में अल्कोहल मिलाओ तो पानी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड हो गया ना, द्रव द्रव हो गया ना। अब देखो भैया पानी में गैस मिलाओ, अभी जो एग्जाम्पल लिए मछली जल की रानी वाला, तो पानी आपका क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है, तो लिक्विड गैस बन गया। तो ये 3 प्रकार के आपका द्रव्य विलयन होता है। कितने प्रकार का होता है, बोलो भाई मेरे, 3 प्रकार का द्रव्य विलयन होता है। कोई पूछेगा द्रव्य विलयन कितने प्रकार का होता है, तो बोलना 3 प्रकार का होता है। अब आइए बात करते हैं विलेयता, यानी अब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। जैसे सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग यही जो अभी दिखाए हम आपको पानी, अभी जो हमने आपको पानी दिखाया, देखो ध्यान से, ये हमारा वाटर है और इसमें ये हमारा नमक है। अब इस पानी में विलेयता क्या है, ध्यान दीजिएगा। विलेयता को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कदर गया मार्कर भाई मेरा यहाँ। विलेयता को अगर संधि विच्छेद करेंगे, जैसे आप हिमालय को संधि विच्छेद करते हैं, हिम जोर आलय, हिमालय। अब पुस्तक जोर आलय, पुस्तकालय। तो हिम मतलब होता है बर्फ, आलय माने घर, बर्फों का घर को कहते हैं हिमालय। जहां जहां बर्फ बनता है उसको वहां हिमालय वर्ड से, हिमालय पर्वत, हिमाचल प्रदेश, ये सब चीज है। उसी तरह हम विलेयता को यहाँ पर खंडित किए हैं, खंड किए हैं, तोड़े हैं। विलेयता को इंग्लिश में साथियों बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। जैसे एक टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी जोर एबल, वेरी मतलब बहुत सारा, बदलने योग्य, एबल मतलब बदलने योग्य। तो जो राशि बदलने योग्य होगा उसी को ना वेरिएबल कहते हैं। अधिकांश देखते होंगे आजकल के लड़का लड़की सब जो है वेरिएबल फंक्शन होता है, कभी इससे चक्कर रहता है तो कभी उससे चक्कर रहता है। और इसलिए कहते हैं कि जीवन में 3 चीज बना लो यारो, PPP, P फॉर प्रदीपो सर होता है, PPP मतलब P से पावर, P से पोजीशन, P से पैसा। पैसा, पावर, पोजीशन अगर आपके पास है तो सलमान खान के उम्र में भी प्यार किया जा सकता है। कहावत है ना कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए, लड़की लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होना चाहिए, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। इसलिए कामयाब बनिए। अब हम बात करते हैं विलेयता को, सोल्यूबिलिटी को। देखो भैया हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन में इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। विलेयता को तोड़ दिया, विलय जोड़ क्षमता, विलेयता ता, विलेयता यानी ता क्षमता,
देख रहे, विलेयता क्षमता, विलय जोर क्षमता, यानी विलय मतलब होता है घुलने वाला, जो घुलता है, तो घुलने की क्षमता। विलेयता क्या है? घुलने की क्षमता है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, सोल्यूबल जो सोल्यूट जो एबल, सोल्यूबल होता है तो सोल्यूबल मतलब होता है घुलने योग्य, एबल मतलब होता है योग्य, तो जो घुलने योग्य हो। यानी अगर हम ये हमारा विलायक है और इसमें हम देखो ये लिक्विड है, लिक्विड में हम ये थोड़ा सा चीनी मिला दिए, सॉरी चीनी नहीं है, ये नमक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नमक है और इसको हम ऐसे मिला दिए, चम्मच तो नहीं, हम कलम से ही मिला रहे हैं, मिला दिए, देखो घुल रहा है। हाँ, पानी में नमक जैसे घुले राजा जी, घुले राजा जी, तो देखिए ये घुल रहा है। क्या घुल रहा है सर जी? बताइए, घुल रहा है। घुलते 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 अगर थोड़ा सा हम इसको 2 मिनट के लिए अगर 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए इसको रख दिया जाए, थोड़ा रख दिए। अब देखो भैया यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोसों की द्रव में विलेयता। यानी अभी जो हम बोले, अभी क्या, अभी पानी था मेरे पास, यानी द्रव था, मिला दिए ठोस, तो ठोसों की द्रव में हो गया विलेयता। अब देखिए पूरा पूरी साफ दिख रहा है, यानी इतना अमाउंट हमने नमक का घुलाया कि इसमें घुल गया, इसमें क्या हो गया, घुल गया। इससे और ज्यादा नहीं घुल सकता, इससे और ज्यादा नहीं घुल सकता है। यही टर्म होता है विलेयता। यानी कोई लिक्विड में, कोई द्रव पदार्थ में, कोई विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा इतनी घुल जाए कि और नहीं घुल सकता, इसी को बोलते हैं विलेयता। अब हम इसको डेली लाइफ में जोड़कर एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो एगो लड़का है, एगो लड़की है, दोनों एकदम 5 साल से प्यार कर रहा है, प्यार समझते हैं ना, आजकल प्यार कर रहा है, तो झेल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर मेल हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, मेल हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, मेल हो रहा। एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा सिचुएशन आ गया, अब लास्ट झगड़ा हुआ कि अब दोनों का रखने, अब तुम दोनों अलग हो जाओ, यानी वो अंतिम फैसला है। अब उससे ज्यादा अब उसको दोस्ती हो नहीं सकती है। वही कंडीशन है यहाँ पर कि हमने जो यहाँ द्रव लिया, द्रव में अभी जो हमने ठोस मिलाया, तो इतना मिला दिया कि अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं घोल सकते, अब इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं घोल सकते। तो अधिकतम मात्रा जो घुली रहती है, इसी को कहते हैं विलेयता। इसी को क्या कहते हैं, विलेयता, यानी सोल्यूबिलिटी। समझ में आवे हो भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलना, मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड का किस में, लिक्विड में। तो जैसे सॉलिड आपका ये नमक था, नमक हो गया लिक्विड में, तो इसका मतलब होता है, जैसे अभी हम जस्ट बताए थे, लाइक डिजॉल्व लाइक, डिजॉल्व लाइक का हिंदी में कहते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। मतलब ये हुआ कि अभी आपने नमक को मिलाया किस में, पानी में, नमक को मिलाया किस में, पानी में। तो नमक को हम लोग साधारण नमक NaCl बोलते हैं, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अब दोनों को आपने क्या किया, मिला दिया। अब ये देखिए घुलता कैसे है, जब ये पानी में दोनों को इसको मिलाइएगा तो ये Na+ हो जाता है और Cl क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब H2O की आप संरचना पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो वो बेंट नुमा होता है, यानी इस तरह का संरचना होता है, इस तरह क्या होता है, संरचना। अब यहां पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण, आप देखो विद्युत ऋणात्मकता को समझो होता क्या है, अपनी ओर खींचने वाला बल, अपनी ओर खींचने वाला बल। जैसे लड़का और लड़की में विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा होता है, तो कहिएगा लड़की का। कैसे, लड़की आकर्षित होती है, जैसे खूबसूरत लड़की को देखा कि मन में तरह तरह का निगेटिव बात आने, काश मेरी हो जाती, काश उससे हमको बात हो जाता, काश उसका नंबर मिल जाता है। ये सब छोरवा सब आजकल जो है ना, कहते हैं ना, माँ बाप घूमे अनरिया में, बेटा के नाम पावर हाउस। तो आजकल देखते होंगे, आजकल नया सब लड़का सबका ये सब हाल होता है। तो भैया यहाँ पर वही कंडीशन होता है कि हाइड्रोजन होता है कम विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन होता है ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड बना होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो भैया ये पार्शियल माइनस हो जाएगा और ये पार्शियल प्लस हो जाएगा, ये पार्शियल प्लस हो जाएगा, ये पार्शियल माइनस हो जाएगा। तो क्या करता है ये माइनस वाला, अब ये Na+ है तो प्लस वाला को प्यार होगा किससे,
किससे, माइनस से। तो Na+ को ऑक्सीजन कहेगा आओ अब हम लौट चले, यानी हम लोग एक साथ मिल जाए और चले कहीं घूमने, हनीमून मनाने। तो मतलब ये दोनों डिजल्व हो जाता है। फिर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ घुल जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं लाइक डिजल्व लाइक, यानी दोनों में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है NaCl और H2O आपस में क्या करता है, घुल जाता है, इसलिए कहते हैं लाइक डिजल्व लाइक। यानी इसका मतलब ये भी आप यहां पर कह सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो आप लोग को कोई ऐतराज, बोलिए कोई ऐतराज होगा? ऐतराज का मतलब ये देखो भैया, ध्रुवीय जो होगा वो ध्रुवीय को घुलेगा, ध्रुवीय अणु जो होगा वो ध्रुवीय में घुलेगा, और अध्रुवीय जो होगा अध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय में घुलेगा। मतलब जैसे अभी NaCl है, प्लस माइनस में टूटने वाला है, H2O भी प्लस माइनस में टूटने वाला है, ध्रुवीय ध्रुवीय घुल गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल के अणु के साथ ये क्या गया, जुड़ गया। अब अध्रुवीय, जैसे बेंजीन हो, बेंजीन आपका एक विलायक है, और जैसे नेप्थलीन की बात करें, नेप्थलीन की बात करें तो ये जो नेप्थलीन है अध्रुवीय है और बेंजीन भी अध्रुवीय है, तो ये दोनों कहेगा चल अब लौट चले, मतलब ये दोनों भी एक आपस में जो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी तक हम विलेयता का परिभाषा नहीं दिया है सर, समझा रहे हैं। हेनरी का नियम क्या है वो भी नहीं बताए हैं, बस समझा रहे हैं। आप समझ जाइएगा ना सारा टर्म को, तो एकदम हलवा लगेगा, तो चुटकी बजाइएगा, खत्म। हाँ पक्का। अब आइए यहां तक समझ गए। विलेयता मतलब हुआ कि किसी विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, जो उससे ज्यादा और नहीं घुल सकता है, यानी कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, स्थिर ताप पर किसी ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता जो होती है वो अधिकतम अमाउंट होता है, उससे ज्यादा और आप नहीं घुला सकते हैं। आइए जरी सा थोड़ा सा हम लोग परिभाषा भी, डिफिनेशन को भी जानते हैं। देखिए परिभाषा लिख दिया हमने, डिफिनेशन कि एक निश्चित ताप पर, यानी टेम्परेचर को आप एकदम फिक्स कर दीजिए, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में, अभी जो हमने ठोस पदार्थ यानी नमक को घुलाया, ग्राम में मात्रा क्या लेना, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। जैसे मान लो हमने 100 ग्राम विलायक लिया और इसमें हम मान लेते 8 ग्राम क्या लिया, 8 ग्राम हमने नमक लिया, तो कहता है 100 ग्राम विलायक में जो क्षमता है घुलने का वो है 8 ग्राम नमक घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता है। आप कहेगा 9 ग्राम हो, घुल जो थोड़ा जल के कसम, थोड़ा फलना के कसम, थोड़ा घुले पर, तो ऐसे घुलेगा नहीं, कुछ न कुछ कर लेगा, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि जल के अणु के साथ वो जो विलय के कण है जुड़ जाता है, तो जो बीच में स्पेस जगह रहता है विलयन बन जाता है। अब जगह खाली नहीं है, तो जगह खाली नहीं तो और कैसे घुलेगा, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट जो घुली रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता। यानी फिर से एक बार डिफिनेशन को जान लेते हैं कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेयता कहलाता। ये हुआ ग्राम में। यहां सेकेंड डिफिनेशन हमने लिखाया मोल में, क्योंकि यहां मोल को पढ़ना। यह कहता एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलो, जहां था ग्राम वहां आ गया मोलो कि वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुल सके। मतलब भैया कि आप 1 लीटर विलियन बना लिए, 1 लीटर आपने सॉल्यूशन बना लिया, अब इसमें आपने घुला दिया, आपने इसे डिजॉल्व कर दिया, किसको, सॉलिड को, यानी ठोस को, यानी नमक को आपने घुला दिया। और घुला दिया तो कहता है कि मोलों की वह संख्या, यानी इस ठोस यानी इस विलय के मोलों की वह संख्या कि इसमें घुल जाए और उससे अधिक मोल नहीं घुल सके, इसी को हम लोग कहते हैं विलेयता। एक बार फिर जैसे एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं कि 8 ग्राम विलय 100 ग्राम विलय में घुला, जैसे अभी हमने बोला, तो इसको हम लोग इकाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। यानी एक मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलायक में 8 ग्राम घुला हुआ, इससे ज्यादा और नहीं घुल सकता। तो परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा हुआ कि at constant temperature the maximum amount of solute dissolve in a liquid। किसी लिक्विड में मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट का डिजॉल्व होता है ओकरे कहल जाता है सोल्यूबिलिटी। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। सोल्यूबिलिटी एक आ जाता है संतृप्त विलयन, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन।
ध्यान दीजिएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन वही बात है जो अभी डिफिनेशन मैंने आपको बताया है, समझाया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी हेनरी साहब नहीं आए हैं, हेनरी साहब अब आने वाले हैं, इसलिए जाइएगा नहीं, एकदम इसको एकदम लिखिएगा, पूरा अच्छे से ईमानदारी से लिखिएगा। देखिए कहता वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, वही डिफिनेशन है। वे विलयन, वैसा विलयन, दो सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अधिकतम मात्रा जो घुली होती है उसी को, ये जो हमारा विलयन बना ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसलिए भाइयों ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, थोड़ा सा पी के देखे, नमकीन है बड़ा, समझ रहे क्या है, नमकीन है बड़ा, ये का है। हाँ तो भैया ये याद रखिएगा, ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना कि वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि जो संतृप्त विलयन होता है उसी ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। मतलब जो गिवन टेम्परेचर है उस पर आप और जो अभी हम जो ताप पर हमने इसको घोला है उस ताप पर और सॉल्यूट को नहीं घोल सकते, और विलय को नहीं घोल सकते, और नमक को नहीं घोल सकते। ये बात बोल रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आई बात? अब आइए ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता। मान लेते हैं एक हमारा सॉल्यूशन बना, तो इसमें विलय, जैसे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे विलय भी होगा और विलायक भी होगा। क्या क्या होगा? विलय भी होगा और क्या होगा? विलायक भी होगा। एक फिर दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें भी आपका विलय होगा और प्लस विलायक होगा। तो देखो रिएक्शन जो होती है ना, प्रक्रिया जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक होता उष्मा शोषी, एक होता उष्मा क्षेपी। क्योंकि टेम्परेचर आया तो ताप आया, तो यहां पर दो प्रकार की प्रक्रम समझाना पड़ेगा, दो प्रकार का प्रोसेस को समझाना पड़ेगा। अब पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि एक होता उष्मा शोषी, यानी एक्सो इंडोथर्मिक, आओ इंडोथर्मिक, टेम्परेचर आओ, अगर टेम्परेचर आएगा तो कहना उष्मा शोषी हो रहा है। इंडो मैंने आओ, एक्सो जो एक्सोथर्मिक यानी हीट जो। तो एक होता उष्मा क्षेपी, मतलब हीट गया रिलीज हुआ, एक हुआ आओ। तो एक टर्म आप लोग यहां सीखे होंगे, साम्यावस्था। साम्यावस्था इक्विलिब्रियम इंग्लिश में बोलते हैं। जो इक्विलिब्रियम पर होता है कि बैलेंस होता है, दोनों तरफ से क्या होता है? बैलेंस होता है। जैसे मान लो हम एक कदम आगे चले और एक कदम पीछे चले उसी समय में, तो इसको कहते हैं बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस, संतुलित। और संतुलित अवस्था को ही हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। तो जैसे मान लो यहां पर विलय है और दूसरा विलायक है, तो कुछ विलयन बनाने के लिए मान लीजिए हम कुछ टेम्परेचर दिए, तो यहाँ H4 हीट है, तो मैंने हीट दिया तो ये बन गया विलयन। क्या बन गया? सॉल्यूशन, विलयन बन गया। तो यहां हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया है, हीट को ग्रहण किया है। तो हीट ग्रहण किया है, इसका मतलब है भैया ध्यान दीजिएगा, ये उष्मा शोषी है, और यहां पर हीट रिलीज हुआ है, ये उष्मा क्षेपी है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो उसका रिवर्स भी हो जाता है, कभी इस डायरेक्शन में भी हो जाता है। तो मैंने इसी प्रक्रिया पर, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये ला सातेलिए, यानी ला सातेलिए एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके सिद्धांत पर ये थोड़ा सा एनसीईआरटी इस बात को लिख दिया था, इसलिए हम इस पर चर्चा आपको कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद रखना होगा। देखिए हमने क्या लिखा, अधिकांश ठोसों की विलेयता जो सोल्यूबिलिटी होती है ताप बढ़ने पर बढ़ती है। मैक्सिमम जगह क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। कुछ कुछ में ऐसा पाया गया, कुछ कुछ में घटती है। क्यों घटती है? यही बात होता है रिवर्सेबल इरिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का प्रोसेस होता है। यहां तक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम लोग बात करते हैं हेनरी का नियम, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए थे बेकरार, वो घड़ी आ गई यारो, हेनरी नियम आ गए। यानी हेनरी का नियम आया है। और देखो थोड़ा सा गला खराब है, इन्हें कहेगा सर कौवे की तरह गाते हैं, तो गला मेरा पूरे खराब है सर, फिर भी मैं आपको वीडियो बनाकर आप लोग को छोड़े कंटिन्यू चलता रहे हम लोग, है ना। पूरा देखो फीवर है,
पूरा फीवर है, सर्दी है, गला दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। सोच सकते हैं आप कितना डेडिकेटेड है। आपको भी डेडिकेटेड बनना पड़ेगा ना। हाँ, हेनरी का नियम यानी हेनरी लॉ, सिंपल सी बात है कि गैस की विलेयता और दाब के बीच, गैस की, ध्यान दीजिएगा, गैस की विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, किसी गैस का द्रव में विलेयता और दाब यानी प्रेशर के बीच। क्योंकि भैया यहां पर हाँ, एगो मन में आपके सवाल आना चाहिए। कौन सवाल? सर जी आप जो अभी द्रव विलयन बढ़ाए, द्रव विलयन जो बताए, तो द्रव विलयन में अभी आपने ये बोला कि द्रव में ठोस भी हो सकता है, द्रव में द्रव भी हो सकता है, द्रव में गैस। तो जब आप पढ़े होंगे ठोस, आप पढ़े होंगे द्रव, आप पढ़े होंगे गैस, तो ठोस और द्रव जो असंपीड्य होते हैं, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता उतना। अब जब उतना नहीं दबा सकता, लेकिन गैस को दबाया जा सकता है, तो गैस के कारण ही दाब उत्पन्न होता है। इसीलिए हेनरी साहब ने यहां पर गैस की विलेयता यानी द्रव में गैस को घुला दिया, मछली जल की रानी वाला, और दाब के बीच एक संबंध बताया। क्या बताया? संबंध बताया। यही हेनरी का नियम है। गैस की विलेयता और दाब के बीच जो संबंध बता दे वही हेनरी है। याद रखिएगा, हेनरी, हे हैरी, ये कुछ हैरी, हैरी ना हो, हेनरी होता है, हेनरी। हेनरी यानी गैस की विलेयता। तो देखो क्या लिखा है, स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। कहेंगे चुप नूनू चुप, जाते आगे नहीं बढ़ो, एकदम कांस्टेंट हो जाओ, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिए। स्थिर ताप पर गैस की विलेयता दाब का समानुपाती होता है। मैंने मान लिया गैस की विलेयता यानी m है, यानी द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और कहता वो दाब का क्या होता है, समानुपाती। दाब को मैंने क्या कर दिया, प्रेशर मान दिया, p समानुपाती हो गया। आपको तो पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एगो कांस्टेंटवा आता है, तो हम के ले लिए, तो m बराबर हो गया kp। लेकिन हेनरी साहब कहते हैं ये तो द्रव्यमान के टर्म में हुआ, अब इसको मोल प्रभाज के टर्म में कैसे लेंगे? तो याद करिए यारो, याद करिए यारो, मैंने आपको मोल प्रभाज भी अच्छे से पढ़ाया है। मोल प्रभाज मैंने बताया है, मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही बात है। मोल माने मोल, अंश माने हिस्सा। जब कोई विलयन बनाते हैं, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें आपका विलय भी होता है, इसमें आपका विलायक भी होता है। तो हमने वहां पर माना था, विलय को Na माना था, विलायक का मोल को Nv माना था, और मोल प्रभाज को मैंने या मोल अंश को बोला था x से डिनोट करते हैं। तो XA बराबर होता था Na बटे कुल, यानी विलयन का Na प्लस Nb हो जाता था। अगर मैं XB करता हूं तो हो जाता था Nb बटे हो जाता था Na प्लस Nb। ठीक, तो यहाँ Na यानी विलयन में Na का कितना हिस्सा है, Nb कितना हिस्सा है, तो मोल अंश, मोल कितना। अब देखिए यहाँ पर मोल प्रभाज के रूप में जब इसको लिखोगे तो कहता है आंशिक दाब जो होगा, आंशिक दाब जो होगा, जैसे मान लो भाई ये आप विलयन बनाए, कोई गैस को यहाँ पर डिजॉल्व करा दिए, गैस को जैसे डिजॉल्व करा दिए तो गैस ऊपर से प्रेशर लगाए, प्रेशर लगाने के बाद गैस क्या हो गया, घुल गया, गैस डिजॉल्व हो गया। तो गैस डिजॉल्व हो गया तो कहता है कि गैस जितना घुलेगा, ध्यान दीजिए, जितना मोल गैस का घुलेगा उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो कहता है इसीलिए मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा यानी मोल प्रभाज बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा, तो आंशिक दाब जो होगा उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होगा। और यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा KH। तो KH को कहते हैं हम लोग हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक, यानी हेनरी कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो अब देखो भैया x को बोले तुम इधर चलो तो हो जाएगा p/x बराबर KH। अब आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर जी, ग्राफ। देखिए हम ग्राफ लिखे, आप मैथमेटिक्स में एक ग्राफ देखे होंगे y बराबर mx। तो जब y बराबर mx होता है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इधर हमारा x एक्सिस है, इधर अपन का y एक्सिस है। और जब y बराबर mx होता है जिसमें m आपका ये स्लोप होता है जिसको हम लोग ढाल कहते हैं, तो ग्राफ यहां से गुजरता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ स्लोप जो होता है, स्लोप माने ढाल, और ढाल जो होता है सर जी वो tan थीटा होता है, tan थीटा। यानी यहाँ इधर y है तो y बाय हो जाएगा x, यानी लंब बटे आधार।
अगर y बराबर mx प्लस c है तो यहाँ c इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, यानी y को कहाँ काटेगा। तो मान लीजिए अपन का इधर x है, इधर y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस c है, तब जो ग्राफ निकलेगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकलेगा, क्योंकि ये y बराबर mx प्लस c है, यहाँ कांस्टेंट c है। तो अभी आपने देखा हेनरी का ग्राफ, अभी आपने क्या देखा, P यानी आंशिक दाब जो है बराबर के एच इंटू एक्स देखा। अब भैया हम इसको ऐसा करें एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, इधर हम लोग लिखते हैं P, इधर लिखते हैं x, तो ग्राफ तो ऐसा सीधा होगा। अब ये जो इसको ऐसा लिखे स्लोप यानी ढाल बराबर लिखेंगे क्या, tan थीटा, और tan थीटा बराबर बोलेंगे y बटे x, तो P बटे हो जाएगा x, P बटे x को क्या बोलते हैं, KH। यही KH जो होता है इसी को हेनरी नियतांक हम लोग कहते हैं, जो स्लोप का काम करता है। समझ में आया। अब यहां से अलग अलग गैसों के लिए अलग 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 मान होता है, अलग अलग मान होता है। तो अगले क्लास में हम आपको लेकर आएंगे न्यूमेरिकल, यानी हेनरी नियम पर हम आपको विलेयता से संबंधित हम आपको एनसीईआरटी का प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप एकदम बड़े मजे से वहां पर हम आपको समझाएंगे। वहां पर 2 प्रश्न लेंगे और 2 प्रश्न को इतना अच्छा से डील करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि अभी जो हमने आपको जितना टर्म पढ़ाया, कि हम यहाँ पर विलेयता और हेनरी के नियम से संबंधित जितना भी टर्म पढ़ाया वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।